दोस्तों, महात्मा बुद्ध कहते हैं कि मन ही सब कुछ है। आप जो सोचते हैं वही बनते हैं। इसलिए आपका सबसे बड़ा दुश्मन भी आपको उतना नुकसान नहीं पहुंचा सकता जितना कि आपके मन के ये अनियंत्रित विचार पहुंचा सकते हैं। महात्मा बुद्ध कहते हैं, अपने भीतर ध्यान से देखो। हमारे भीतर जो विचार चल रहे हैं वही विचार शब्द बनते हैं और शब्द कर्म के रूप में प्रकट होते हैं। बार बार दोहराने पर कर्म बर्ताव में बदलता है और धीरे धीरे समय के साथ बर्ताव चरित्र में परिवर्तित हो जाता है और यही चरित्र हमारे भाग्य का निर्माण भी करता है। इसलिए हमें हमेशा अपने विचारों के प्रति सजग होना बहुत आवश्यक है। हमें जागरूक होना बहुत आवश्यक है। हमें यह जानना जरूरी है कि हमारे मन में किस प्रकार के विचार आ रहे हैं। आगे महात्मा बुद्ध कहते हैं कि कमजोरी हमेशा छोटे विचार से शुरू होती है। यह एक बीज के रूप में होती है और यदि इस बीज को नष्ट ना किया जाए तो यह छोटा सा विचार बहुत जल्द ही एक विशाल वृक्ष का रूप ले लेता है और हमारी बुद्धि की सोचने और समझने की क्षमता को पूरी तरह से नष्ट कर देता है। आइए इसे कहानी के माध्यम से समझते हैं। रामू एक 24 साल का युवक था जो शहर के सबसे बड़े सेठ के यहां नौकरी करता था। माता पिता का साया उसके सिर से बचपन में ही उठ गया था। जीवन कठिन था लेकिन मेहनत उसकी आदत थी। हर दिन सुबह काम पर जाता, शाम को लौटकर खाना बनाता, खाता और सो जाता। एक दिन काम से लौटते समय उसने देखा कि एक बूढ़ा साधु 3 भारी गठरियां पीठ पर लादे थके हारे रास्ते पर बढ़ रहा था। उसकी उम्र 70 से ऊपर रही होगी और सफर की थकान उसके चेहरे पर साफ झलक रही थी। जैसे ही वह पास पहुंचा, साधु ने कराहते हुए कहा, बेटा, क्या तुम मेरी मदद कर सकते हो? यह गठरियां बहुत भारी हैं और मेरी हड्डियां अब साथ नहीं दे रही। अगर तुम इनमें से एक गठरी गांव तक पहुंचा दोगे तो मैं तुम्हें 3 स्वर्ण मुद्राएं दूंगा। रामू ने बिना देर किए कहा, कोई बात नहीं बाबा, मैं आपकी मदद करने के लिए तैयार हूं। कहिए आपको कहां जाना है? ऐसा कहकर रामू ने साधु का पहली गठरी उठा लिया और अपने कंधे पर ले लिया। तभी रामू को यह एहसास हुआ कि यह गठरी तो सचमुच बहुत भारी है। रास्ते में चलते हुए रामू ने साधु से पूछा, बाबा, इसमें ऐसा क्या है जो इतना भारी लग रहा है? साधु ने धीमे स्वर में कहा, बेटा, इसमें तांबे के सिक्के हैं। रामू ने मन में सोचा, लगता है बाबा कोई व्यापारी हैं जो अपना धन लेकर सफर कर रहे हैं। खैर, मुझे इससे क्या, मुझे तो बस गठरी गांव तक पहुंचानी है। कुछ दूर चलने के बाद वे एक नदी किनारे पहुंचे। साधु रुक गया और बोला, बेटा, नदी तो हमें पार करनी होगी, लेकिन मेरी हिम्मत जवाब दे रही है। अगर तुम मेरी दूसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें और 3 स्वर्ण मुद्राएं और दूंगा। रामू ने मुस्कुराकर कहा, बाबा, मैं बिना स्वर्ण मुद्राओं के भी आपकी मदद कर सकता हूं। आप चिंता न करें। अब उसके कंधे पर 2 भारी गठरियां थीं। नदी पार करने के बाद उसने साधु से फिर पूछा, बाबा, इस दूसरी गठरी में क्या है? यह भी बहुत भारी लग रही है। साधु ने उत्तर दिया, इसमें चांदी के सिक्के हैं। रामू ने अब ध्यान दिया कि बाबा के पास सचमुच बहुत धन था। उसने मन में सोचा, यह बाबा जरूर कोई अमीर आदमी होंगे, लेकिन इतनी दौलत के बावजूद पैदल क्यों चल रहे हैं? जैसे जैसे वे सुनसान राह की ओर बढ़े, रामू के मन में लालच की चिंगारी जलने लगी। उसने खुद से कहा, अगर मैं यह सिक्के लेकर भाग जाऊं तो कौन मुझे पकड़ पाएगा? इससे मेरी गरीबी हमेशा के लिए खत्म हो जाएगी। लेकिन अगले ही पल उसकी अंतरात्मा ने उसे टोका, रामू, यह गलत है। किसी की मेहनत का धन चुराना पाप है। रामू ने खुद को समझाया और अपने लालच को मन से निकाल दिया। लेकिन तभी एक पहाड़ी आई और साधु ने कहा, बेटा, मेरा शरीर अब और नहीं चला सकता। अगर तुम मेरी तीसरी गठरी भी उठा लो तो मैं तुम्हें 3 और स्वर्ण मुद्राएं दूंगा, पर याद रखना, इसे खोलना मत। रामू ने सोचा, बाबा आखिर इसमें क्या छिपा रहे हैं? लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा और गठरी उठा ली। अब वह बहुत धीरे धीरे चल रहा था, जबकि साधु बिना किसी बोझ के तेजी से आगे बढ़ रहा था। जैसे ही वे पहाड़ी की चोटी पर पहुंचे, रामू के मन में एक और विचार आया, अगर इसमें सोने के सिक्के हैं तो यह बाबा कोई चोर हो सकते हैं और चोर से चोरी करना गलत नहीं होता। वह तेजी से आगे बढ़ने लगा और जैसे ही ढलान आई, वह गठरियां लेकर भाग निकला।
वह अपने घर पहुंचा और खुशी से उछल पड़ा। अब मैं अमीर बन गया। उसने हड़बड़ी में पहली गठरी खोली। अरे ये क्या? उसमें जंग लगे लोहे के सिक्के हैं, ये कैसे हो सकता है? उसने दूसरी गठरी खोली, वहां भी वही हाल था। अब तो तीसरी गठरी में जरूर सोना होगा। लेकिन जब उसने उसे भी खोला तो वहां भी सिर्फ लोहे के पुराने सिक्के थे। गुस्से और हैरानी में उसकी नजर गठरी में पड़े एक पत्र पर पड़ी। कांपते हाथों से उसने पत्र खोला और पढ़ा। यह पूरा नाटक एक ईमानदार व्यक्ति की खोज के लिए था। मैं इस राज्य का राजा हूं और मेरी कोई संतान नहीं है। मैं चाहता था कि कोई ऐसा व्यक्ति मिले जो मेरे राज्य का सही उत्तराधिकारी बन सके, लेकिन अफसोस, तुम अपनी परीक्षा में असफल हो गए। पत्र पढ़ते ही रामू के पैरों तले जमीन खिसक गई। वह जोर जोर से चिल्लाने लगा, क्यों मैंने अपने मन के लालच को नहीं रोका? अगर वह ईमानदार रहता तो आज राजा बन सकता था, लेकिन उसने अपनी नियति खुद अपने हाथों से बदल दी थी। जिस प्रकार आपने इस कहानी में देखा, किस प्रकार उस रामू का मन उस पर हावी हो चुका था और उसकी सही और गलत सोचने की क्षमता पूरी तरह से नष्ट हो चुकी थी, जिस कारण वह यह समझ नहीं पाया कि उसे क्या करना चाहिए, और उसके लालच ने उसके भीतर इतनी ऊर्जा भर दी कि वह तीनों गठरी उठाकर इतनी तेजी से वहां से आगे भी बढ़ गया। इसीलिए जब आपके मन में पहली बार कोई गलत विचार उत्पन्न हो, तभी उसे जड़ से उखाड़ देना चाहिए, अन्यथा वह विशाल वृक्ष का रूप लेगा और आपको किसी न किसी गलत राह पर वह ढकेल ही देगा। आप चाहकर भी उसे रोक नहीं पाएंगे। लेकिन अब आपके मन में यह प्रश्न उठ रहा होगा कि हम भला अपने मन के विचारों को कैसे नियंत्रित करें? हमारा मन तो इतना चंचल है, वह इतना शक्तिशाली है कि वह हम पर हावी हो ही जाता है। हम चाहकर भी उस पर नियंत्रण नहीं कर पाते। इसका जवाब में महात्मा बुद्ध हमें दो बातें समझाते हैं। पहली बात, सही इरादा विकसित करो। कई बार आपने देखा होगा कि आपके मन में कुछ और होता है, किंतु आप कहते कुछ और है, क्योंकि आपके मन के भीतर जो कुछ बसा है वही आपके मुख से बाहर भी निकल रहा है। लेकिन जब हमसे वह गलती हो जाती है तो उसके बाद हमारा मस्तिष्क अच्छी तरह से काम करना शुरू कर देता है। हमारे सोचने और समझने की क्षमता एक बार फिर से जागृत हो जाती है, और ऐसी अवस्था में हमें यह एहसास होता है कि हमसे गलती हो गई है, और फिर हमारा मन दुखी हो जाता है। हमारा मन अफसोस से भर जाता है, और इस भारीपन और दुख से बचने के लिए महात्मा बुद्ध हमें सही इरादा विकसित करने के लिए कहते हैं। इसके लिए जब भी आप कोई कार्य करने जा रहे हो तो सबसे पहले आपको यह खुद से पूछना चाहिए कि जो कुछ भी मैं करने जा रहा हूं, इसके पीछे मेरा इरादा क्या है? क्या मैं दूसरों को दुख पहुंचाना चाहता हूं, या दूसरों को नीचा दिखाने जा रहा हूं, या मुझे खुद को ऊपर उठाना है? खुद से सवाल कीजिए, खुद को जागृत कीजिए। जब आप इरादों के प्रति सचेत होने लगेंगे, जब आप विचारों के प्रति सजग होने लगेंगे, तभी आपके भीतर सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह होगा। तभी आप सकारात्मक इरादों से जुड़ने लगेंगे और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा और नकारात्मक इरादे दिन ब दिन कम होने लगेंगे। परंतु याद रहे, आपको यह हर रोज करना होगा, और आपको यह हमेशा ध्यान रखना होगा कि आपको केवल अच्छा सोचना है। आपके इरादे हमेशा अच्छे होने चाहिए, तभी आप दुख और तकलीफों से बच सकते हैं। अन्यथा आप इसी तरह से दुख और तकलीफों में घिरे ही रहेंगे और आप कभी इससे निकल नहीं पाएंगे। दूसरी बात, मन के प्रति सजगता विकसित करो, जिससे आपका मन देखते देखते शांत होगा और आपके मन के भीतर बसी हुई वह नकारात्मक ऊर्जा, नकारात्मक विचार खत्म होने लगेंगे और आप शांति की ओर आगे बढ़ेंगे। और आपको इसके लिए बस इतना ही करना है कि इस पल में जो कुछ भी हो रहा है, आपकी आंखों के सामने आपके भीतर जो कुछ भी जैसा भी चल रहा है, बस उसे देखते रहना है। अपने मन के अच्छे बुरे विचार, अपनी भावनाएं और अपनी यादों पर बिना प्रतिक्रिया दिए उन्हें केवल देखते रहना है, जिससे आपके मन के सारे विचार देखते ही देखते खत्म होने लगेंगे। आपका मन खाली होने लगेगा और आप नकारात्मक विचारों से ना सोच से बच सकते हैं और आप इन दुख और तकलीफों से भी दूर रह सकते हैं। इसीलिए महात्मा बुद्ध कहते हैं, जो स्वयं को देखता है वही सबसे बड़ा तपस्वी है। अर्थात जो अपने मन में चल रहे उन विचारों को बिना प्रतिक्रिया दिए हुए केवल देखता है और उन पर कोई भी प्रतिक्रिया नहीं करता, बस उन्हें देखता और समझता है।
वास्तविकता में वही मन पर नियंत्रण भी कर सकता है और वही अपना जीवन सुखी और खुशहाली तौर पर जी सकता है। इसलिए यदि आप भी अपने जीवन को सुखी और खुशहाल बनाना चाहते हैं तो आपको सबसे पहले अपने मन पर नियंत्रण साधना ही होगा, अपने मन को खाली करना ही होगा, अपने मन के विचारों के प्रति आपको सजग होना ही होगा। दोस्तों, इस कहानी से आपने क्या समझा? अपने विचारों को, अपने भावनाओं को एक कमेंट के माध्यम से जरूर बताएं। क्या पता आपके एक कमेंट से किसी का जीवन बदल जाए। धन्यवाद।